मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत करती हूँ आप सभी का, जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ और बेहतरीन को आने देने का। कुछ और बेहतरीन, म्यूट कर लीजिएगा अपनी तरफ से। कुछ और बेहतरीन जो लाइफ में और हो सकता है। हम अपने अल्टीमेट वर्जन, जो भी मेरा एक अल्टीमेट वर्जन हो सकता है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या अच्छा किया जा सके, और कैसे हम बेहतरीन बन सकें, और कैसे हम नेचुरल बन सकें, जैसे हम पैदा हुए थे, जैसे हमारे अंदर जो एक सहजता थी, जो एक संपन्नता थी उस वक्त। क्या डर लगता था कभी, जब हम बहुत छोटे से थे, नन्हे से थे, पैदा हुए थे? कोई चिंता होती थी क्या हमें? कभी कुछ सोचते थे क्या, ऐसे करवट लूंगा या नहीं लूंगा, ऐसे ले पाया नहीं तो क्या होगा? ऐसे किसी तनाव में क्या हम तब होते थे? तो क्या जीवन को आज भी हम वैसे ही सहजता से जी सकते हैं? उसी दिशा में हम सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग रेगुलरली आ रहे हैं इन सेशन में। तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप लोग अपने उस अल्टीमेट वर्जन को प्रेम करते हो। उस अल्टीमेट वर्जन की तरफ बढ़ने के लिए आप भी मेरी तरह बेचैन हो। आप भी चाहते हो अपने उस अल्टीमेट वर्जन को हक करना, उससे मिलना, उसके साथ जीना, उसके जैसे जीना, है ना? तो चलिए, आज आज का जो टॉपिक है वो फिर से बहुत मजेदार टॉपिक है। कि हमें लगता है मेरे आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, मेरे आसपास की सिचुएशंस बहुत टॉक्सिक है। मैम आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत आपको बता ही नहीं सकती कितनी परेशानियां चल रही हैं मेरे जीवन में। मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं, वो अध्यात्म को नहीं समझते, वो अवचेतन को नहीं समझते, वो सकारात्मक रह ही नहीं सकते। उनको तो आदत है नकारात्मक सोचने की। यानी कि वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक मीन्स जहर है। जहर मीन्स, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई जहरीले जानवर हैं, लेकिन उनके विचारों में, व्यवहार में जहर है। वो जहर यानी कि जो मुझे पसंद नहीं, जो मुझे जीने नहीं देता, जो मेरे जीवन को पेनफुल बनाता है, उनका व्यवहार वैसा है, जहरीला है, वो टॉक्सिक है मेरे लिए। हम सबको यही लगता रहता है कि सिचुएशन या दूसरे लोग टॉक्सिक हैं, इसलिए मेरी लाइफ उतनी बेहतर नहीं हो रही, मेरी लाइफ में इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आप खुद खुद के लिए टॉक्सिक हो रहे हैं क्या? आप खुद कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि आप खुद अपने लिए टॉक्सिक हैं? आप दूसरों के लिए तो होंगे ही, लेकिन क्या आप खुद के लिए भी टॉक्सिक हैं? ये सवाल आया। तो क्या क्या हम कर रहे हैं ऐसा, जिसे चेक करें हम अपने अंदर, कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे, क्योंकि वो टॉक्सिक होने के लक्षण है। तो आज हम उस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि जब तक हमारा किसी चीज पे ध्यान नहीं जाता, वो चलती रहती है एज इट इज। जैसे मैं जालों के एग्जाम्पल से बताती हूँ कि छत की तरफ देखा ही नहीं बहुत दिन से, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। ऊपर कितनी धूल जम गई है, दीवारों पे कितनी धूल जम गई है, ये जाले लग गए हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जिस दिन सडनली उन पे ध्यान जाता है, हम उसी दिन साफ कर देते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सेशंस में। तो वैसे ही हमारे विचारों पे, हमारे व्यवहार पे, या हमारे अंदर की कुछ आदतों पे जब हमारा ध्यान जाएगा कि हाँ, अभी तो हम नशे में जी रहे हैं, कहते हैं ना, बेहोशी में जी रहे हैं। हम अपने अवचेतन मन, या अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, या अपने आसपास के लोगों के साथ जैसे वो जी रहे हैं उनको कॉपी करते हुए जी रहे हैं। सोचा ही नहीं करते कि कहीं हम कुछ गलत तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, कैसे उन और तरीकों को हम इम्प्रूव करें और हमारा जीवन और बेहतरीन बन जाए। तो उस नशे को, उस नींद को जगाने के ही लिए मैं जब जब मैं जागती हूँ किसी चीज से, तो मैं तुम सबको भी जगाने आ जाती हूँ, आप लोगों के साथ वो शेयर करने आ जाती हूँ। पता नहीं किसके लिए वो एक अमृत का काम कर जाए। तो मैं जब सेशन तो शुरू कर दी हूँ, आप लोग जो आ गए हो जल्दी से ग्रुप में जाके अटेंडेंस लगा दो, ताकि बाकी लोग भी जाग जाएं। वैसे तो मैंने आज एक दोहा भी लिखा था वहां, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन में ये कविता पढ़ी थी हमने, जो जगाने के लिए थी, जागृत करने के लिए थी। तो क्या क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने खुद के लिए टॉक्सिक होते जा रहे हैं? हम अपने जीवन को ही आ, खुद खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो गुण है,
अवगुण कहना चाहिए उसे, सबसे, या आदत कह सकते हैं। सबसे पहली आदत क्या है? जब हम ये सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इस चिंता में हम जी रहे होते हैं। मैं कुछ भी कर रही हूँ इसमें, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर मैं फेल हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझ पे आके कैसे हंसेंगे। जो इस तरीके के जो भी विचार होते हैं, लोग या दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसी चिंता में हम जीते रहते हैं। और हमारा सारा व्यवहार, हमारे सारे एक्शंस, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, वो उन विचारों से कंट्रोल हो रहे होते हैं, उन विचारों से अम, उन विचारों से नियंत्रित हो रहे होते हैं, हाँ, कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो फिर वो हमारे 100% एफर्ट्स नहीं होते, हम अपना जीवन खुल के खिलकर नहीं जी पाते। हम वो सब नहीं करते उस डर के मारे, फेलियरिटी के डर के मारे, लोगों के डर के मारे, कि जिससे कि लोग हमारे लिए कुछ गलत सोचेंगे, फेल हो गई तो हंसेंगे, मजाक बनेगी, इसी चिंता में जीते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को चेक करिए, क्या आप भी ऐसा सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसी चिंता में ज्यादा रहते हैं क्या? अगर ये चिंता आपको ज्यादा सताती रहती है, तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो रहा है, आप खुद के लिए टॉक्सिक होते जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला ही लक्षण है कि क्या हम खुद के लिए टॉक्सिक हो रहे हैं। अब हम दूसरे लक्षण की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा लक्षण है कि हम हम अपनी लिमिट्स को नहीं जानते, हम अपनी बाउंड्रीज को नहीं जानते। हमें पता ही नहीं होता कि क्या हमारी बाउंड्रीज है। उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो हमें बाउंड्रीज पता नहीं होती, तो कई बार हम अपनी उस एक्सट्रीम पावर तक अपने एक्शंस को नहीं कर पाते, जो हम कर सकते हैं। जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि हमारे शरीर में, हमारे जीवन में हम 3 ऊर्जा के स्तर पे काम कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी बाउंड्रीज ही नहीं पता होती, हमारी सीमाएं क्या हैं। तो हम अपनी उस एक्सट्रीम वाली जो एनर्जी से अपनी लाइफ के एक्शंस को जरूरत पड़ने पे नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता ही नहीं ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मुझसे हो पाएगा। अपनी बाउंड्रीज को हमने देखा ही नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम अपना अल्टीमेट वर्जन तक नहीं पहुंच पाते, हम अपना बेस्ट या अपना 100% नहीं दे पाते। दूसरा, ताकत नहीं पता होती तब भी, और कई बार क्या होता है कि हमें अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं नहीं पता होती, यानी कि हमें ये नहीं पता होता कि क्या मैं कर पाऊंगी या क्या नहीं कर पा रही हूँ। दोनों ही कंडीशन में हमें अपनी कमजोरियों का जब नहीं पता होता, तो हम उन्हें इम्प्रूव करने की दिशा में काम नहीं कर पाते। अगर मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज, एक दिन में 3 किलोमीटर सुबह मैं वॉक कर सकती हूँ, उसके बाद मैं थक जाऊंगी, उसके बाद मेरे पैरों में दर्द होने लगेगा अगर मैं रोज 3 किलोमीटर चलती हूँ। मुझे पता ही नहीं है, तो किसी दिन मैं 2.5 चल के रुक के बैठ जाऊंगी या 2 किलोमीटर चल के रुक के बैठ जाऊंगी। और अगर मैंने किसी दिन एक साथ 5 किलोमीटर किसी के साथ में थोड़ा सा मोटिवेट होके, या एक ग्रुप में थी, बात करते करते चल लिया, तो अगले 3 दिन मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी वॉक करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैंने अपनी सीमा को नहीं समझा, अपनी बाउंड्री को नहीं समझा। जब अगर मुझे पता है मेरी बाउंड्री 3 किलोमीटर पे है, तो मैं थोड़ा 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 करके उसको 4, 5, 6, 8 तक, कहाँ तक भी ले जा सकती हूँ। वो मेरी अंतिम बाउंड्री नहीं है, लेकिन आज के दिन के लिए, आज इस समय पे, प्रेजेंट में मेरी क्या बाउंड्रीज हैं, मैं अपनी बाउंड्रीज को नहीं जानती। अगर ऐसा है तो भी हम अपने लिए लेटर और सुनर, आज या कल या अगले हफ्ते टॉक्सिक बन जाएंगे। हम ही अपने जीवन का सबसे बड़ा जहर बन जाएंगे। तीसरा है कि आप ना सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते रहते हो, उसको क्या बेस्ट मिल जाए, मैं अपने रिश्तों में, अपने आसपास की चीजों में, अपने कर्तव्यों में बेस्ट दे दूं, सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा कर दूं। लेकिन ये भूल जाते हो कि सब में आप भी आते हो। जब हम सबके साथ, सबके लिए खाना बनाने की बात कर रहे हैं, हम सब कहीं घूमने जाने की बात कर रहे हैं, तो उनमें मैं भी तो आती हूँ। हम 10 लोग कहीं जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, हम सब 10 जा रहे हैं, तो उन 10 में अनीता भी तो है। मैं ये भूल जाती हूँ, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में
एक्सपेक्ट करते रहते हैं, काश ये 10 में से, हम 10 में से ये जो 9 हैं, मैं तो सबके बारे में सोचती हूँ, ये भी मेरे बारे में सोचें। इन्हें भी तो मेरी चिंता हो, ये भी तो मेरी केयर करें जैसे मैं इनकी केयर करती हूँ। मैं एक्सपेक्ट करती रहती हूँ उन लोगों से, अपने आस-पास से, लेकिन दूसरों के बारे में ही जीती रहती हूँ, करती रहती हूँ, सिर्फ़ दूसरों की भलाई के लिए। तो मैं ये नहीं कहती किसी दूसरे की भलाई करना या अपने आस-पास के लोगों की, अपने परिवार की भलाई करना गलत है। लेकिन सिर्फ़ उनकी ही भलाई करना गलत नहीं है, सही नहीं है। आपको खुद के भी भले के बारे में, अपने भी अच्छे के बारे में, अपने भी बुरे के बारे में सोचना होगा, और सिर्फ दूसरों से ही नहीं एक्सपेक्ट करना, खुद की भी केयर करनी होगी। और ज़रूरत पड़े तो आप उनसे बता सकते हैं कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, या मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि मैं इस परिस्थिति में हूँ, तो आप मेरी इस तरीके से मदद करें, आप मुझे इस तरीके से सपोर्ट करें। जो बहुत क्लोज़ हैं, आप उन्हें तो बता ही सकते हो। जिन जो भी लोग आपके बहुत क्लोज़ हैं, आपके वेल विशर्स हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके ब्लड रिलेटिव हों, आपके आपके ग्रुप के लोग हो सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हो कि देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि मैं, जब हम एक ग्रुप हैं, तो आपकी तरफ से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है? आप अपने बारे में भी लोगों से बात कर सकते हैं, अपनी भी ज़िम्मेदारी लीजिए। सिर्फ़ दूसरों की अच्छाई की, दूसरों की भलाई की ही ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। और नेक्स्ट जो मैंने कल भी शेयर किया था कि आपको खुद पर और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास नहीं होता। खुद को हमेशा डाउट करते रहते हैं। खुद की कैपेबिलिटीज़ पे, खुद की सपनों पे, खुद के गोल्स पे कंटीन्यूअसली आपको बार-बार, बार-बार शक होता रहता है। बार-बार, बार-बार वो एक विचार जो सबसे पहला वाला था, लोग क्या कहेंगे वाला, वो आ जाता है। बार-बार आपको लगता है तेरे से ये होगा भी या नहीं होगा? अच्छा, तू सही कर भी रही है या नहीं? अरे इससे क्या होगा? कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? अरे ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसे करके आप अपनी ही चीज़ों पे डाउट करते रहते हैं। अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ है, वो उसको आप 10 लोगों से या कम से कम अपने आस-पास के 1-2 लोगों से तो वेरीफ़ाई कराते हो। आपको कुछ करने का मन होता है अंदर से, आपको लगता है ये चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, ये तो मुझे आती है। लेकिन आप करते क्या हो? पहले किसी और से पूछते हो, ये कर लूँ क्या? मेरा ऐसे-ऐसे करने का मन कर रहा है। मैं ऐसा-ऐसा करने की सोच रही हूँ, मैं ये काम करने की सोच रही हूँ। आपको लगता है कि वो 10 लोग आपसे ज़्यादा, लोगों का रिव्यू लेना ज़्यादा ज़रूरी है। आप चलना तो शुरू करो, रिव्यूज़ तो ऑटोमैटिकली आने शुरू हो जाएँगे। अच्छी चीज़ है तो वो लोगों को अच्छी ही लगेगी। कई बार लोग रिव्यू अच्छे नहीं देते, उन्हें लगता है कि क्यों मैं रिव्यू अच्छा दूँ? कई लोग जलते भी हैं, बहुत सारे लोग जलते भी हैं। अरे! ये तो कुछ अच्छा करने लगी है, इसका तो अब नाम हो जाएगा, इसका तो नेम फेम हो जाएगा, ये तो पैसा कमाने लगेगी। तब भी लोग उसमें, क्योंकि उनमें वो करने की हिम्मत नहीं होती। मैं ये नहीं कहती वो आपका गलत सोचते हैं, आपका बुरा सोचते हैं। उनमें वो करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो अ, अपने स्तर से उस बात का जवाब दे रहे होते हैं। जो करने की हिम्मत आप में है, वो करने की हिम्मत किसी दूसरे में नहीं है, तो वो क्या जवाब देगा आपको? वो तो वही जवाब देगा। जैसे किसी को जिन लोगों ने कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नहीं दिया, जिन्होंने नॉर्मली एकेडमिक की पढ़ाई की है, कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया, आप अगर उनसे बात करोगे कि आईएएस का एग्ज़ाम कैसा होता है, तो वो क्या बोलेंगे? हर किसी के बस की नहीं है, रहने दे, तू कहाँ टाइम खराब करेगी, कुछ नहीं होने का। लेकिन आप वहीं पर, आप जो लोग आईएएस को कोच कर रहे होते हैं या जिन्होंने आईएएस क्लियर किया होता है, आप उनसे बात करोगे तो वो क्या बोलेंगे? हाँ, हाँ, ये करो, आप कर सकते हो, आपको ये करना पड़ेगा। वो आपको एक्शन्स बताएँगे, वो उसमें से हो जाओगे आप, बन जाओगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे, वो बताएँगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि बड़ा मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है। है ना? तो हमें लोगों से वेरिफ़िकेशन की जो आदत पड़ी होती है, लोगों के थप्पे की जो मोहर लगाने की जो आदत होती है, वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाती है। खुद पे, अपनी अंतरात्मा पे हमें शक नहीं करना, डाउट नहीं करना। अ, उसके लिए हमें सोचना नहीं कि दूसरे क्या कहेंगे। हाँ, अपनी तरफ से आप उसको ठानने से पहले अपनी क्षमताओं को देख सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, जो उस क्षेत्र में जो भी आप करना चाहते हो, जिसने उस क्षेत्र में कुछ अचीव किया है, वो उससे आप एडवाइस ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि कम से कम पे संतुष्ट हो जाते हो आप। अगर आप बिल्कुल मिनिमम पे संतुष्ट हो जाते हो, आप कहोगे नीता जी ये तो बहुत अच्छी बात है संतुष्ट होना। लेकिन कई बार वो जो संतुष्टि है,
वो आलस की निशानी होती है। वो कुछ ना करने से बचने के लिए हमारे अवचेतन से या हमारे भीतर से एक आवाज आ रही होती है, जो हम जिसको डर लग रहा होता है कुछ करने का, इसलिए वो छोटे पे ही संतुष्ट होने की आदत डाल देते हैं। चलो ऐसे इतने में गुजारा कर लो। जैसे कि आपने देखा होगा फाइनेंशियली एक अलग स्टेटस होते हैं ना लोगों के। कोई 20,000 तक कमाता है, कोई 50 कमाता है, कोई 1.5-2 लाख कमाता है। तो 20,000 वाला जो है, वो जब तक रिस्क नहीं लेगा 30,000 कमाने के लिए, चाहे उसके एक्शन में रिस्क हो, चाहे इन्वेस्टमेंट में रिस्क हो, चाहे कुछ नया सीखने का रिस्क हो, वो जब तक नहीं लेगा तब तक वो 20 से 30 की कैटेगरी में कभी नहीं आएगा। लेकिन वो 20 में क्या, वो 15 से 20 में भी संतुष्ट होकर अगर जीता रहा तो वो कभी भी 30 की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो छोटे में हम अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी बाउंड्रीज को जब छोटा करके कम में संतुष्ट होने लगते हैं, तो भी हम अपने लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। हम अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। हम आगे बढ़ने की, जो हमारा हक है, हमारा आगे बढ़ने का जो एक जज्बा है, जो पॉसिबिलिटी है, हम उसको खत्म कर देते हैं। तो हम खुद के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसके लिए नोट करा है कि हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं खुद को। और उसमें भी करते क्या है, कंपैरिजन करते करते तुलना तो करते ही करते हैं। हम दूसरों को मौका देते हैं कि वो हमें सही या गलत ठहराए। हम तो कंपैरिजन कर ही रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं। और जो अपने अंदर कमियां होती हैं, जो हम नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ शर्मिंदा होते हैं। कुछ नहीं आता उसके लिए शर्मिंदा होते हैं। जबकि आपने इतनी सारी चीजें बचपन से लेके आज तक सीख ली हैं। पता नहीं क्या क्या सीखा होगा, पता नहीं क्या क्या करते हो आप कर सकते हो क्या क्या चीजें जो नहीं भी करते लेकिन आपको आती हैं। ऐसी बहुत सारी स्किल्स होंगी, वो एकदम से तो नहीं आई, वो तो आपने कभी ना कभी सीखी हैं। कुछ चीजें एफर्टलेसली भी आती हैं, लेकिन थोड़ा एफर्ट तो उसमें भी लगा होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है और एक दिन में आपने किया और वो पहली बार में परफेक्ट हो गया और हर बार परफेक्ट होगा। ये हो सकता है कि वो पहली बार में परफेक्ट हो जाए, लेकिन क्या वो हर बार परफेक्ट हो रहा है? हर बार परफेक्ट हो रहा है तब आप मास्टर हो रहे हो उसके। तो आपके अंदर जो कमियां हैं, आप उन कमियों के लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे हो, खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, उनसे कंपैरिजन के बावजूद उनसे आप वेरिफिकेशन चाह रहे हो। ये सारी ही चीजें आपको टॉक्सिक बना रही हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है कि आप अपनी जरूरतों के लिए खड़े नहीं होते। आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आपकी कोई भी जरूरत होती है, अगर आप उसे बोलते नहीं हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो खुद समझ जाए, आप बताते ही नहीं मुझे क्या चाहिए। अब मैं आपके घर आई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, बहुत तेज वाली भूख लगी हुई है। अब आप तो नहीं सोचोगे ना कि मैं आपके घर आई हूँ, अभी आप भूखी प्यासी आई होंगी, या मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया होगा, फिर मैं भूखी सुबह चल दी होंगी, मैंने रात भी डिनर नहीं किया होगा, और मैं सुबह सुबह चल दी हूँ और अब 12 बज रहे हैं। आप तो नहीं सोचोगे, आप तो सोचोगे कोई कुछ ना कुछ तो रास्ते में खा ही लिया होगा, तो आप अपने हिसाब से चाय वाय बनाओगे या जो भी आपको लगता होगा वो बनाओगे। वहीं पर अगर मुझे भूख लगी है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे भूख लगी है और आप मुझसे पूछो कि अनीता जी चाय लेंगी या कॉफी, तो वहां पर मैं अगर इतना बोल दूं कि कुछ भी बना लीजिए, बस बहुत तेज इच्छा तो हो रही है कुछ खाने की, सिर्फ इतना ही बोल दूं, तो आप अपने आप कुछ ना कुछ बेहतर लेके आओगे, जो भी आपके पास बेहतरीन हो। अपनी जरूरतों के लिए हम नहीं बोलते, हमें मदद की जरूरत होती है, लेकिन हम दूसरों से बोलते ही नहीं है, हम बताते ही नहीं है मुझे क्या चाहिए। घर में ये तो चलो बाहर की बात है, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें मदद की जरूरत होती है, लेकिन हम बोलते ही नहीं है। हमें कुछ चाहिए होता है, सामने वालों ने अपना डिसीजन दे दिया लेकिन हम वो नहीं चाहते, उसके बावजूद भी हम चुप रहते हैं। महिलाएं तो बहुत ज्यादा चुप रहती हैं। महिलाएं तो उनके साथ तो उनकी जिंदगी के सारे फैसले घर के बड़े ले लेते हैं, दूसरे ले लेते हैं और वो मान जाती हैं। आजकल थोड़ी सी जागृति आ रही है, लेकिन हमारे जनरेशन तक तो सारे फैसले, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, कौन से दोस्त होंगे, किससे शादी करेंगे, क्या सीखेंगे, कौन कौन से कोर्स करेंगे, वो सारे डिसीजन बड़े ले लेते थे।
उनको सही लगता था तभी हम कर सकते थे, नहीं तो हम नहीं कर सकते थे। ठीक है ना? तो हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए आवाज ही नहीं उठाते। हम अपने आसपास के लोगों को अपने ऊपर अगर हावी होने देते हैं, ये हमारी आदत में है, तो हम खुद के लिए टॉक्सिक हैं, दूसरे लोग नहीं, हम खुद ही खुद के लिए टॉक्सिक हैं। अपने अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हो, अगर आप कुछ बीमारी हो गई और मतलब ना खाने पीने का ध्यान रखते हो, ना एक्सरसाइज का ध्यान रखते हो, ना अपने विचारों का ध्यान रखते हो, आपका जीवन जो चल रहा है उसके लिए आप केयरफुल नहीं हो, खुद से लाड़ प्यार नहीं करते, खुद का ध्यान नहीं रखते, अगर तो भी आप अपने लिए टॉक्सिक हैं। खुद से प्रेम करना, खुद का लाड़ करना, खुद का ध्यान रखना, खुद की केयर करना, खुद को वो सब प्रोवाइड कराना जो आपके लिए बेस्ट है, वो हमारी ही जिम्मेदारी है, किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे हम दूसरों के लिए, वो ऑफिस जाएगा तो खाना बना रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनका टिफिन पैक कर रहे होते हैं, फिर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं उनका पैक कर रहे होते हैं, सास ससुर घर में हैं तो उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। और अपनी पसंद की चीजें जो खुद को पसंद है, सोच के देखो लास्ट टाइम कब बनाई थी वो चीज। टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल से दूंगी तो आप हंसोगे। काशी फल कितनी छोटी सी चीज होती है, काशी फल। उसकी खट्टी मीठी वाली जो भंडारे वाली सब्जी है मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे खाते नहीं। हस्बैंड को परहेज की वजह से वो खट्टा मीठा दोनों मिलाना नहीं था, उनको खट्टा नहीं देना था। मैं 2-3 महीने तक मेरा मन करता रहा और मैं टालती रही। मतलब सब्जी के ठेले पे खड़ी हूँ, खड़े होके ले उससे उठा के भी देख लिया खरीदने के लिए, फिर सोचा यार और कोई तो खाएगा नहीं, अपने लिए क्या बनाना है, इतना सा बनाऊंगी फिर वेस्ट हो जाएगा, और मैं छोड़ देती थी। 1.5-2 महीना हो गया, लेकिन एक दिन जब मुझे ये थॉट आया कि क्या वो इतनी बड़ी चीज है कि तू अपनी बिना बात की इच्छा को मार रही है, एक पाव लाके बना ले। और मैंने फिर वही किया, मैं लेके आई नीचे सोसाइटी के बाहर से और मैंने बनाया। बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा खा लिया और हो गया। जबकि वो कितनी जरा सी चीज थी, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हम खुद को दे सकते हैं, हम पैम्पर कर सकते हैं खुद को। अब धूप में बैठना सर्दियों में मुझे पसंद है, लेकिन नहीं बैठ रहे होते अपने काम के चक्कर में। अपनी अपनी केयर करना मुझे पसंद है, तो हम टालते रहते हैं। तो ये जो खुद से लाड ना करने की आदत होती है, ये अगर आपके अंदर है, जो खास तौर पर महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है, वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाती है। हम अपने लिए टॉक्सिक बन रहे हैं अगर हम खुद की जरूरतों का ध्यान नहीं रख रहे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, अपने आप से प्यार करने को स्वार्थी समझते हैं, है ना? खुद से प्यार करना, लोग क्या सोचेंगे, वो इसे तो अपनी पड़ी रहती है, ये तो अपने बारे में ही सोचती रहती है, ये तो बड़ी स्वार्थी है, ये कैसी माँ है, ये खुद इसने खुद ये चीज खा ली। अरे ठीक है, सबको भी खिला रहे हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लिए ना बचे लेकिन बाकी सबको खिला देते हैं। तो अगर बाई चांस किसी दिन वो चीज हमने खा ली, तो कोई पाप कर दिया क्या? 10 बार हमने वो चीज दूसरे लोगों को खिला दी, अपने परिवार के लोगों को खिला दी, बच्चों को खिला दी, हस्बैंड को खिला दी। किसी एक दिन अगर हमारा मन कर रहा था हमने खा लिया, तो हमने कोई पाप कर दिया क्या? 10 बार हमने कॉम्प्रोमाइज भी किया होता है ना? तो खुद से प्यार करना शुरू करो, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाने की जगह उन्हें जीने की आदत डालो। बहुत बड़ा परिवर्तन भी नहीं आता, आप काशी फल बनाने में क्या परिवर्तन आ रहा था, कौन सा करोड़ों का नुकसान हो रहा था, लेकिन बेवजह का लॉजिक। अपने लिए क्या बनाओ, अपने लिए क्या बनाओ। जब बच्चे छोटे थे, हस्बैंड लौकी नहीं खाते थे, तो लौकी नहीं बनती थी घर में, जबकि मेरी फेवरेट सब्जी है, मैं उसी से पेट भर सकती हूँ। मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपने लिए नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हुए मैंने बनानी शुरू की, और वो भी थोड़ा थोड़ा शौक से खाने लगे, तो फिर होता यही था, वो नहीं खाएंगे तो एक सब्जी उनके हिसाब से बन जाएगी और एक सब्जी हम घिया की बनाएंगे, लौकी की बनाएंगे। तो अपने लिए वही प्यार देना। मंदिर जाना किसी को नहीं पसंद, तुम्हें पसंद है तो जाओ। किसी महीने में 1 दिन 2 दिन अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ समय बिताना, कभी आउटिंग के लिए निकल जाना। जरूरी नहीं है आउटिंग के लिए कहीं पहाड़ों पे ही जाना है, वहां जाके 10-20 हजार रुपए खर्च करके आके ही आउटिंग होनी है। आप अपनी सिटी में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां आप जाओ, सोलो ट्रिप पे आजकल लोग जाते हैं। आप जा सकते हो किसी ऐसी जगह पे जहां आपको जाके 10 मिनट की शांति मिले,
आराम से आप कुछ एंजॉय करें, नेचर को देखें, कुछ भी ऐसा जो आप करना तो चाहते हो लेकिन किसी दूसरे को बुरा लगेगा, उसको अनकंफर्ट होगा, वो क्या सोचेगा, उसके चक्कर में आप नहीं कर रहे हैं। तो ये आदतें अगर आपके अंदर हैं, तो आप ही अपने लिए खुद टॉक्सिक हैं। ये अपने आप को बताइएगा कि ये मैं खुद अपने लिए टॉक्सिक हो रही हूँ। अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, टाइम ही ना मिलता भैया सुबह-सुबह तो। अधिकतर फीमेल यही बोलती हैं, सुबह-सुबह योगासन के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अरे! आप उस वक़्त कुछ हल्का-फुल्का खा लो, चाय पी लो और जब घर के काम से निबट जाओ तो एक्सरसाइज कर लो। सुबह 15 मिनट आधा घंटा पहले उठ जाओ। जिस समय पे भी आप दूसरों के लिए उठते हो, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए उठते हो, उससे और आधा घंटा पहले अपने लिए उठ जाओ। कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि कोई दूसरा कर दे, ताकि आप उस समय पे अपने लिए थोड़ा-सा समय निकाल पाओ। कब आएगा वो समय जब आप अपने लिए जी रहे होगे? हस्बैंड्स के लिए भी है ये चीज़, मैं खाली वाइफ्स के लिए ही नहीं बात कर रही। ये एक इंडिविजुअल के लिए बात हो रही है, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं हो रही कि महिलाएँ, अगर लग रहा हो कि मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। मैं खुद महिला हूँ इसलिए अपने से जुड़े एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ। मैंने देखा है कि मेरे फादर को मैं देखती थी कि वो उन्हें कहीं जाना होता था, ख़ास तौर पर उन्हें वैष्णो देवी जाने का शौक था। तो या किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने का शौक था। तो पापा ना लास्ट मोमेंट तक नहीं बताते थे। अब वो मम्मी गुस्सा करेंगी या हम भी चलने की ज़िद करेंगे या क्या है वो रीज़न मुझे नहीं पता। लेकिन वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, रिज़र्वेशन कोई 1 दिन में तो नहीं होता, रिज़र्वेशन हुआ होता था उनका। वो जाने से 1-2 दिन पहले बताते थे अक्सर कि मैं परसों को वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मेरा रिज़र्वेशन कन्फर्म हो गया। और जाते थे वो ऐसे ही हमेशा। अरे वो मतलब अंदर से कहीं से हमें लगता है खुद के लिए जीना, खुद के लिए कुछ करना गलत है। ये लोग मतलब लोगों के हिसाब से वो गलत है। स्वार्थी हो रही हूँ, अगर मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। तो अगर ऐसा सोचते हो आप, तो उस विचार को झटक दीजिए। सेल्फ लव सबसे पहले है। अगर आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे, तो आप अपने आस-पास के लोगों को, अपने लव्ड वन्स को, अपने परिवार को और ज़्यादा प्रेम दे पाएँगे, अगर आपको खुद से प्रेम होगा। नेक्स्ट है कि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में फ्री महसूस नहीं करते। जब भी आपको किसी टॉपिक पे कोई बात चल रही होती है, घर में कोई डिसीज़न लिया जा रहा होता है, लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है, कोई ऐसा इवेंट होने वाला होता है, तो आप जैसे सब चाहो वैसे कर लो। या दूसरे अगर कुछ बोल रहे होते हैं, कोई डिसीज़न दे रहे होते हैं, हस्बैंड कुछ डिसीज़न दे रहे होते हैं, तो आप बोल ही नहीं पाते। आपको वो फ्रीडम फ़ील ही नहीं होती। या बच्चे हैं तो बच्चों को वो बच अगर आप अभी बच्चे हो, तो आपके पेरेंट्स अगर कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो आप वो फ्रीडम फ़ील ही नहीं करते। तो वहाँ पे क्या करना है, अपने विचारों को व्यक्त करने की फ्रीडम कम से कम लव्ड वन्स के साथ नहीं है, तो समाज में कहाँ से आएगी? तो जो भी आपको उस सिचुएशन में सही लगता है, आप इस तरीके से रख सकते हो कि भई मेबी मैं गलत हो सकती हूँ, या हो सकता है आप लोगों को मेरा विचार, मेरा सुझाव अच्छा लगे या ना लगे। मुझे ये चीज़ ऐसे-ऐसे करने का मन है, या हम इसे क्या ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने विचार रखें तो सही, लेकिन आप उसके लिए खुद को फ्री ही नहीं महसूस करते और उन विचारों को व्यक्त ही नहीं करते। अच्छा, जो लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को भी, अपने आस-पास के लोगों को, अपने ऑफ़िस के लोगों को, अपने पड़ोस के लोगों को, आप दूसरे लोगों को अनुमति दे देते हो खुद को नीचे खींचने की। जो भी आपकी हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उस पे चलना तो चाहते हो, जानते भी हो वो क्या है। आप उम्मीद भी करते हो खुद से, काश मैं ये कर लूँ। लेकिन आप अपने आस-पास के लोगों को फ्रीडम दे देते हो, उन्हें परमिट कर देते हो कि वो आपको नीचे की तरफ ही खींचे रहें। आपको आपके उस अल्टीमेट वर्ज़न की तरफ ना जाते रहें। कभी इमोशन के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी प्रेम के नाम। तो ना तो किसी को खींचना है और ना ही किसी को अनुमति देनी है कि वो आपको खींचे। एक इंडिविजुअल की तरह आप जी रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को अनुमति, किसी परिस्थिति को, किसी इंसान को ये अनुमति मत दीजिए कि वो आपको नीचे खींचे। दूसरों की एडवाइस लेनी है, लेकिन किसी को भी इतना हावी नहीं होने देना कि वो आपको आपके अल्टीमेट वर्ज़न तक जाने से रोके।
वो कोई भी वर्जन हो सकता है। आप जो एक्सट्रीम आपकी पावर्स हैं उस तक बढ़ने से, जो भी अगर आप दूसरों को रोकने की अनुमति देते हैं तो आप टॉक्सिक होते जा रहे हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए थे आज, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी कि कब हम खुद के लिए खतरनाक हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के लोगों की ना तो इंटेंशन होती है वैसा करने की, ना ही उन्होंने सोचा होता है कि उनकी उस बात से मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ा। किसी ने कुछ बोला और मैं रुक गई, उसने ऐसे ही बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया। उसकी इंटेंशन नहीं थी मेरा बुरा करने की, उसकी इंटेंशन नहीं थी मुझे हर्ट करने की, लेकिन मैंने उसको ना बोलने की वजह से मैं हर्ट हुई और मैं रुक गई। मैं चिढ़ गई, मैं रुक गई। मुझे बुरा लगा, मैं रुक गई। मुझे लगा ये दुखी होगा, इसकी खुशी के लिए रुक जाऊं। अगर आप उस समय या कुछ दिन बाद उस इंसान को ये बात बोलोगे कि मैं ऐसा ऐसा करना तो चाहती थी पर मैंने किया नहीं था क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे लगा आपको बुरा लग रहा है, मुझे लग रहा है आप दुखी हो रहे हो, मुझे लग रहा है मेरा वो करना आपको अच्छा नहीं लगना, वो तब हो सकता है वो इंसान आपको अपनी एक्चुअल फीलिंग बताए। तो क्यों बाद में क्यों करना, आप तभी बताओ ना उसको जब आपको जरूरत है। तो खुद के लिए टॉक्सिक नहीं होना, क्योंकि जब हम खुद के लिए टॉक्सिक होंगे तो दूसरों के लिए तो ऑटोमेटिकली टॉक्सिक हो जाएंगे। जब हम अपने लिए नहीं बोलेंगे तो किसी दूसरे के लिए कैसे बोलेंगे। उस इंसान के लिए जब जरूरत होगी तो हम कैसे बोलेंगे। हमें अपनी बाउंड्रीज नहीं पता तो हम दूसरे की बाउंड्रीज कैसे कैसे स्ट्रेच करने में उसकी मदद कर पाएंगे, है ना। हम दूसरे को कैसे सिखा पाएंगे कि खुद से प्यार। मैंने खुद से प्यार नहीं किया कभी, मैंने खुद की केयर कभी नहीं की, तो मैं अपनी बेटियों को कैसे सिखा पाऊंगी, अपने बेटे को कैसे सिखा पाऊंगी। उसको तो वही वो देखेगा ना, मम्मी तो शुरुआत से अपनी तरफ लापरवाहियां करती आ रही हैं, वो भी करेगा। क्योंकि बच्चे या हमारे आसपास के लोग हम जो बोल रहे होते हैं वो नहीं कर रहे होते, जो हम कर रहे होते हैं वो देख के उस चीज को कर रहे होते हैं। खासतौर पे बच्चे, आप उन्हें बोलो ये करो, उन्हें वो उसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन आप जो कर रहे हो उसे ऑब्जर्व करके वो अपने एक्शंस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो पॉइंट्स मैंने शेयर करे, किसी ने अगर नोट किए हैं तो रिपीट करिए। किसी ने नोट किए हो तो रिपीट करिए। अच्छा, कौन कौन नोट करता है ये बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। जी निशा जी, गुड मॉर्निंग। या मैं करती हूँ कुछ-कुछ पॉइंट्स जो मुझे आते हैं कि हाँ, ये मुझे रिमेम्बर करना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए, तो वो मैं नोट कर हम्म। लेती हूँ। और बढ़िया। कुछ-कुछ चीज़ें जो हम जनरली जानते हैं, उसको मैं थोड़ा-सा अवॉइड कर लेती हूँ कि हाँ, जानते हैं, फिर भी कभी-कभी हो जाता है, तो उसको याद करने के लिए लिख ही लेती हूँ मैं ज़्यादा। जैसे अभी मेरे मैंने साथ आपका क्या है, मैं अपना तरीका बताती हूँ कि मैं जब भी कोई वीडियो देख रही होती हूँ, खासतौर पे यूट्यूब पे देख रही हूँ, अब हुँ, से नहीं पहले से ही, अ, हुँ, किसी भी टॉपिक पे देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कुछ देखती रहूंगी, लेकिन कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, रेकी से रिलेटेड है, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो मैं हमेशा रजिस्टर और पेन लेके बैठती हूँ, एक डायरी लेके बैठती हूँ। उस वक्त मैं टाइटल भी डालती हूँ उसका। जैसे अब आज का सेशन का टाइटल है, क्या हम अपने लिए टॉक्सिक हैं, क्या हम खुद के लिए टॉक्सिक बन रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो उस कंडीशन में मैं टॉपिक भी लिखूंगी और वो सारे पॉइंट लिखूंगी, क्योंकि कई हुँ, बार क्या होता है, सुनते वक्त मुझे लगता है नहीं ये चीज तो मुझे पता है, लेकिन कभी जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हम भूल जाते हैं उन चीजों को फॉलो करना। तो उस कंडीशन में अगर मैंने वो रजिस्टर, मेरे को पता है कि मैंने इसमें बहुत वैल्यूएबल चीजें नोट करके रखी हुई हैं, तो मैं जब कभी मुझे कुछ एनर्जी अपनी लो दिखती है तो मैं उसमें से ही कोई रजिस्टर उठाती हूँ या अपना अफर्मेशन का रजिस्टर उठाती हूँ और उसे पढ़ना शुरू करती हूँ, तो बहुत सारे रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। वो उस समय तो मुझे लग रहा था मुझे पता है, लेकिन आज की सिचुएशन में, आज के परिस्थितियों में मुझे याद ही नहीं आ रहा जो चीजें मैं हुँ। करती आ रही हूँ। होता है ना कई बार, आप हाँ, भूल हाँ, चुके होते करेक्ट हो होता उसी है। काम को। हाँ, भूल तो चुकी हूँ। वो अगर आपने सारे नोट कर लिए हैं तो आपको वो रजिस्टर आपके लिए एक ऐसा दोस्त बन जाएगा, ऐसा गुरु बन जाएगा, जो जब जरूरत पड़ेगी आपने उठाया। आपको जब डिस अनकंफर्ट लग रहा है, जब लग रहा है लो एनर्जी में हो, या अभी मुझे कुछ नया मी टाइम चाहिए, तो आप उस रजिस्टर को पलट लो और वो आप ही के द्वारा लिखा गया है।
आप ही ने उसको, उसमें आप कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, उसमें किसी को सर्कल कर देती हूँ, किसी के आगे टिक लगा देती हूँ, वो मेरे लिए फिर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे करके किसी पे डबल टिक लगाती हूँ, तो वो मुझे अपना पता है कि मैंने सर्कल किया है तो क्या है, कुछ नहीं किया है तो वो जनरल है, वो मैं ऑब्वियसली फॉलो करती आ रही होंगी, वो ऐसी चीजें। लेकिन लिखती सारी हूँ, जो भी उसने बताए हैं इंसान ने, वो मैं सारे लिखती हूँ, चाहे वो कोई भी कोच हो, कोई भी किसी की भी वीडियो देख रही। तो उस तरीके से जब हम पॉइंट्स बना लेते हैं तो इन फ्यूचर वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो जिन्होंने कभी नहीं बनाए हैं पॉइंट्स, तो मैं उनको ये सजेशन दे सकती हूँ, देखिए ऑर्डर तो कोई होता नहीं और ऑर्डर्स कोई मानता नहीं, तो मैं सजेशन दे सकती हूँ कि आप लोग भी वीडियोस को, चाहे मेरे वीडियोस को देख रहे हो, चाहे दूसरे लोग किसी के भी वीडियो को देख रहे हो, आप उन चीजों को नोट करके रखा करो, जो चीज अच्छी लगती है, क्योंकि एक अच्छी मेमोरी से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होती है एक छोटी सी पेंसिल, एक छोटी सी पेंसिल या पेन, क्योंकि वो लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। जब हम अपनी मेमोरी पे इतना फेथ करते हैं कि ये चीज तो मुझे याद रहे, लेकिन वो याद रहेगी, लेकिन किस परिस्थिति में याद रहेगी ये नहीं पता। आप कभी किस मूड में हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, हो सकता है वही बात जो बहुत जनरल सी हो आपको याद ना आए, आपको कोई दूसरा याद दिला दे तो हाँ ये बात तो मुझे पता थी, अरे ये तो मैं भूल गई थी करना, आप उस चीज को भी करना शुरू कर दोगे। होता है ना बहुत सारी चीजों में। तो नोट्स की तरह आप अपने लिए बनाएं सभी लोग। इसीलिए यूट्यूब पे भी डालती हूँ कि अगर बाई चांस आपने सुबह के वक्त नींद से जागे होते हो तब नोट्स नहीं बनाए हैं, तो दिन में जरूर उसको, एक तो पक्का हो जाएगी वो चीजें, रिवीजन हो जाएगा, दूसरा आपके पास आपका स्टॉक में बहुत सारी चीजें होंगी। आप कल को किसी और को अगर वो चीजें सिखा रहे हो तो भी आपके पास एक पूरा प्रोस्पेक्टस की तरह तैयार होगा। ठीक है, बाकी किसी को कुछ कहना है और लोगों को, निशा जी के अलावा? ज्योति जी, कल की आपका होमवर्क का है, आपने क्यों नहीं लिखा? बताएं, कल का जो होमवर्क था आपने क्यों नहीं किया? इन दोनों का, दो लोगों का तो आया, बाकी किसी ने नहीं किया। अब जो कल लोग लाइव सेशन में नहीं थे उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये क्यों लिख के लोग ग्रुप में डाल रहे हैं। ना ही किसी ने पूछा। भाई फोन करके भी तो पूछ सकते हो ये क्या है, क्यों लिख के डाला है दोनों ने या और लोगों ने। ठीक है, होमवर्क करना है ज्योति, एक दिन के पनिशमेंट के साथ। पनिशमेंट क्या होगा वो बोल देंगे, बता देंगे, ले लेंगे खाते कमाते। ठीक है, लेकिन आज आपको वो लिखना है, लिख के भेजना है। क्या कह रही हैं ज्योति जी? अगर लिखने में, वैसे मैंने अभी मैसेज नहीं देखा है, मे बी कई बार तुम्हारे हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, नहीं लिख पाती हो। मैं देखती हूँ क्या कह रही है। अरे यार मैसेज क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा, आंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए नहीं लिख पाए। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो और बोलती जाओ उसको जो भी मन में आ रहा है। पॉज कर दो, जब लग रहा है अभी सोच रही हूँ, पॉज कर दो, फिर उसी को रिकॉर्डिंग को बोलो, उसमें बोलो, फिर सोचो, फिर बोलो। मैं हूं के साथ क्या क्या लिखना है उसको पॉज कर करके रिकॉर्ड करो। ठीक है, वो तो कर सकती हो। हेलो, चलो बताना मुझे बाद में। ठीक है, अ, कल सुबह फिर मिलेंगे। जो ओके मैम, जो भी थैंक यू सो मच। अफर्मेशन, निशा जी, कल जो भी आपने अफर्मेशंस लिखी थी, जी अ, आज हम सब आंख बंद करेंगे और आप उन जी अफर्मेशंस को पढ़िए। ओके। वो अफर्मेशन
जो मैंने कल लिखी थी उन अफर्मेशंस को मैं पढ़ती हूँ। जी तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी जी को? जी 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 आ रही है। सभी हाँ, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं जो अफर्मेशन पढ़ने नमस्कार। जा रही हूँ, आप चाहें तो मन में दोहरा सकते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। हाँ, मैं संतोषी हूँ, मैं समय की पाबंद हूँ, मैं सबकी मदद करने वाली हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मैं अनुयायी हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं उत्थानशील हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं उत्कृष्ट हूँ, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं यशस्वी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अतुलनीय हूँ, मैं संवेदनशील हूँ। हाँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं उम्मीद से भरी हुई हूँ, मैं प्रेरणा से भरपूर हूँ, मैं सहज हूँ, मैं निश्चल हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं करुणामयी हूँ, मैं सहजवादी हूँ, मैं परिस्थितियों का सामना करने वाली हूँ, मैं नियमित हूँ, मैं ये जो मैंने कहे हैं वो मैं सब हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। श्री, आपकी अफर्मेशन है आपके पास? मेरे हो पास अभी? यस मैम, गुड मॉर्निंग। यस यस। चलो रीड करो आप भी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं सुंदर आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं स्वयं में संपूर्ण हूँ, मैं परोपकारी हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धन से परिपूर्ण हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं आत्मज्ञानी हूँ, मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मैं उदार हूँ, मैं स्वयं सेवी हूँ, मैं खुशहाली हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं सकारात्मक विचार से संपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं उदारवाचक हूँ, मैं सकारात्मक व्यवहार से परिपूर्ण हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं से स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण हूँ, मैं धन आकर्षण व्यक्तित्व से पूर्ण हूँ, मैं आकर्षित व्यक्ति से पूर्ण हूँ, मैं प्रभावशाली भाषा से परिपूर्ण हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं उत्तम शिक्षक हूँ, मैं उत्तम व्यक्ति हूँ, मैं प्रभावशाली उद्यमी हूँ, मैं उत्तम रेकी हीलर हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं अंतर्ज्ञानी हूँ, मैं उत्कृष्ट वक्ता हूँ, मैं प्रेरक हूँ, मैं पूर्ण नारी हूँ, मैं विनम्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं उज्जवल हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पराक्रमी हूँ, मैं स्वयं विश्वासी हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं सहज और सरल हूँ, मैं मददगार हूँ, मैं संपूर्ण शरीर से स्वस्थ हूँ, मैं जीत हूँ, मैं उत्सुक सीख करता हूँ, मैं ओजस्वी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ और मैं आनंद हूँ। मैं सब कुछ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, एक एक सजेशन आप लोगों के लिए है कि जब भी अफर्मेशंस बनाएं, भाई ये तो ग्रुप में भी शेयर करना था और आपको लगा कि फोटो खींच के भी भेजना है, मैं ये सजेशन दूंगी कि उस उसको चाहे मिक्स भाषा में लिखना पड़े, लेकिन शब्दों का हम्म, उन शब्दों का प्रयोग करो जो जो आप आम तौर फील पर करे। बोलते हो। हम्म। आमतौर पर जिन जिन चीजों में आपको वजन महसूस होता है, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो। कई बार हम बहुत क्लिष्ट हिंदी या क्लिष्ट इंग्लिश में लिखने में के चक्कर में शब्द खोजने लगते हैं, खोज खोज के लिखते हैं। या तो आप इन्हें एज इट इज याद कर पाओ, एज इट इज, मतलब वो लिखना है जो आप जिस भाषा में आप फील करते हो, उस भाषा में लिखना शुरू करो। जैसे जब मैं मेडिटेट करा रही होती हूँ तो मैं हिंदी में भी बोल रही होती हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही होती हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते नहीं हैं, आमतौर पर इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो उन्हें इंग्लिश वाले वर्ड को सेलेक्ट कर लो। भाव जाने चाहिए, अफर्मेशन में आपके भाव जाने चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो अवचेतन मन उसको वैसे ही सुनेगा। जैसे होता है ना कि कोई बहुत शुद्ध हिंदी में बात कर रहा होता है तो हम बड़ा ध्यान से सुनते हैं, या जिसे मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती
तो मैं जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो मेरा पूरा फोकस समझने पे होता है, भावनाएं। इसीलिए मैं इंग्लिश बुक को जब रीड करती हूँ तो मैं एक बार में नहीं समझ पाती, मुझे उस बुक को कई कई बार पढ़ना पड़ता है। जबकि हिंदी में आप एक बार में मुझे उसके भाव, और बल्कि उसको मैं एक्सप्लेन तक कर पाती हूँ उसी बुक को। तो जब हम किसी ऐसी भाषा में अपने मन को अफर्मेशन देंगे जो वो सुनने का आदी नहीं है, तो वो उसे रिजेक्ट मोड में डाल देगा। तो अफर्मेशंस उस भाषा में दीजिए जिस भाषा में आपकी भावनाएं होती है, जिस भाषा में आप फील करते हो। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने। बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा है। बस सजेशन यही है कि आप जिस जिस लैंग्वेज में भावनाएं होती हैं उस लैंग्वेज में लिखना है कि, और एक बार लिखिएगा। जरूरी नहीं वो हम दूसरों से शेयर करें, अपने लिए लिखिएगा, ताकि जब जी पढ़ें तो आपको हा रोंगटे खड़े हो जाएं। हेलो यस मैम। हाँ जी। जी, जैसे हम लिखेंगे अगर कि मैं ऊर्जावान हूँ, तो उसे बोल सकते हैं कि मैं एनर्जेटिक हूँ, तो माइंड हाँ एनर्जेटिक जल्दी ले लेगा क्योंकि वो सुनता है ये हाँ बात। हाँ, ठीक है। ऊर्जावान शब्द उसके लिए भारी भरकम सा हो जाएगा। मैं हाँ ये नहीं कहती, मैं खुद हिंदी हिंदी प्रेमी हूँ, यस मैम। लेकिन क्योंकि हमें आदत में नहीं रहा है ना, हाँ है ना। ठीक। लेकिन मैम अब शुरू से ट्रेन कभी ट्रेन बोलने की आदत है, लौ पद गामिनी बोलेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा उसके लिए। तो हिंदी में विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी के लिए इमेज बनी हुई है होती है। तो मैंने ये जो जितना भी लिखा है ना, ये मेरे टच में है। जितना इंग्लिश से मैं कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हिंदी भाषा कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हील कर जाती है। कि प्रभावशाली नहीं, शब्द में नहीं, एक तो वो है। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि मैं हिंदी भाषा से प्रेम करती हूँ और हिंदी हाँ भाषी हूँ, हिंदी में ही बोलना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी हिंदी अब मिक्स हो चुकी हाँ है, उर्दू के मिक्स हो शब्द, चुकी इंग्लिश है। के शब्द सारे आ चुके हैं ना। तो हम अगर अफर्मेशन अफर्मेशन खाली अफर्मेशन की बात कर रही हूँ, अगर हम अफर्मेशन उस भाषा में बनाए जो हम नॉर्मली बोलते हैं, आम हमारी जिस भाषा में हम जनरली बात करते हैं, तो वो हमारे हाँ अवचेतन हाँ में जल्दी जाएंगे। सिर्फ मेरा वो सजेशन। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर से, नई ऊर्जा के साथ। कुछ नई मोती मिलेंगे मुझे तो मैं आ जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करने। किन टॉपिक्स पे और सेशंस हो, अगर आप लोग वो भी ग्रुप में लगता है आपको कुछ और टॉपिक्स, तो आप वो भी सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे आप लोग और सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपकी नीड के हिसाब से भी कुछ टॉपिक्स लेके आऊं। ठीक है। अच्छा, आज 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 क्या तारीख है? आज 18 तारीख है मैम, 18। आज 18 तारीख है आज जी। आज शिवरात्रि है क्या? कल है। अच्छा, कल। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अभी मैं 1-2 दिन में चक्रास के ऊपर एक सेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम अपने 7 चक्रास के बारे में जानेंगे। तो मैं समय बता दूंगी, आज ही उसके लिए मैसेज बना के डाल दूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइएगा उसमें, ताकि उन लोगों के जीवन में भी वो नॉलेज जाए और वो उसे यूज करके अपने जीवन को और बेहतरीन बना पाए। ठीक है, ओके मैम। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे फिर। थैंक ठीक यू। है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, हैव अ थैंक गुड यू डे। जी, गॉड ब्लेस यू।